सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी नसीब होता है। सत्संग की हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा और महत्ता बताई गई है। हम आप इस मानव जन्म में पहली बार नहीं आए हैं। हमारे आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। इस जन्म का किया हुआ कर्म, पाप और पुण्य ये तो हमको आपको थोड़ा बहुत याद रहता। इसमें भी बहुत से सारे कर्म आप भूल जाते हो। 10 साल 20 साल पहले आपने क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया, आज पूरा याद नहीं होगा। पूर्व जन्म का तो सब भूल ही चुका। लेकिन उस क्रिएटर करतार के अदालत में, उस परमेश्वर के कोर्ट में हमारा आपका सबका वही खाता। जब से जीव ये जगत में आया है, कितने युग कितने कल्प बीत गए। सब आपकी फाइल वहाँ रखी हुई है और हर मौत के बाद उसका एक बार हिसाब होता। रोज रोज हिसाब नहीं होता। हर मौत के बाद इस जीव को परमेश्वर की अदालत में खड़ा किया जाता और फिर हिसाब किताब करके आपको अगला जन्म, अगली जगह और अगला स्थान दिया जाता। वैसे हम आप आज अपनी परंपरा में यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण माना जाता। रामायण को बड़े हाव से चाव से हिंदू लोग पढ़ते भी हैं। रामायण चूंकि सरल भाषा हिंदी में है तो उसको आम आदमी भी पढ़ लेता है। श्रीमद् भागवत गीता थोड़ा संस्कृत है, इसलिए उसको सब लोग नहीं पढ़ पाते। वेद थोड़ा और कठिन संस्कृत में है, इसलिए उसको पढ़ना और समझना। भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य भी वेद की व्याख्या करने में घबरा रहे हैं। ये वेद इतनी कठिन संस्कृत भाषा में है। लेकिन रामचरितमानस रामायण वही चीजें जो वेद में, गीता में लिखी हैं, गोस्वामी जी महाराज ने प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हम लोगों की सुविधा के लिए, आसानी के लिए हिंदी सरल भाषा में लिखकर रामचरितमानस की रचना कर दिए। उस रामायण में गोस्वामी महाराज ने सत्संग की बहुत बड़ी महिमा का बयान किया, विशेषकर कलयुग के लिए। वैसे सत्संग का प्रभाव जैसे साबुन का प्रभाव कभी नहीं खत्म होगा। साबुन का मतलब है गंदगी को दूर करना। यह है कि कभी कभी बढ़िया पानी मिलता है तो साबुन अपना अच्छा काम करता। अगर पानी में एसिड यानी नमक मिला, खार है, तो आप कहते भाई कपड़ा पूरा साफ नहीं हो रहा, थोड़ा सा फर्क आ जाता, साबुन तो वही है। ऐसे सत्संग का प्रभाव तो अनादिकाल से है, लेकिन कलयुग में सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सभी युगों से ज्यादा प्रभाव सत्संग का जीवों पर कलयुग में पड़ेगा। ऐसा रामायण में, धर्म ग्रंथों में बयान आता। और ये सबसे सरल साधन है हमारे मन की मैलाई को साफ करने के लिए।
यानी हमारे आपके पापों को धोने का ये संतों महापुरुषों ने सबसे बड़ा साधन बताया। इससे सरल, इससे आसान। अब आपको कोई यहाँ आंख बंद करके साधना नहीं करनी, घंटा 2 घंटा सुनोगे, इसके बाद देखो भोजन भंडारा भी है, प्रसाद भी मिलेगा, चले जाओगे। लेकिन इसका लाभ कितना बड़ा है। कहा बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाई कयंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। रामायण में लिखा गया कि सुनि समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहें 4 फल अच्छतन, संत समाज प्रयाग। यानी संतों का समागम, उनका सत्संग तीर्थराज प्रयाग की तरह चलता फिरता प्रयागराज है। एक प्रयागराज देखो जहां महाकुंभ लगा, वहां भी बताया गया कि भाई एक बार आकर नहा लो, गंगा में डुबकी लगा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। मान लो एक बार तो गंगा मैया ने पाप धो दिया, कल महाशिवरात्रि के दिन कुंभ का समापन हो गया, सब लोग अपना डेरा तंबू लेकर अपने अपने आश्रम में, घर में वापस चले गए। कुछ घर पहुंच गए, कुछ रास्ते में जा रहे, जो दूर से अभी रास्ते में होंगे। लेकिन घर में जाकर फिर वही काम लोग करेंगे, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, हिंसा हत्या करना, ठगी बेईमानी करना, मांस खाना, अंडे खाना, शराब पीना। गंगा मैया श्राप दे सकती हैं ऐसे लोगों को। यानी जो लोग महाकुंभ गए और महाकुंभ में नहाए, उनको गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहिए था कि हे गंगे माता, आज आपने हमारे सारे पापों को धो दिया, अब हम घर में, समाज में जाएंगे, जीवन में कभी मांस नहीं खाएंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे, हिंसा हत्या नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्या ऐसा सुधार होता नजर आ रहा है? क्योंकि महाकुंभ तो हजारों साल से लग रहा। 700 वर्ष मुसलमानों का राज चला, तब भी महाकुंभ लगता था प्रयागराज। 225 वर्ष अंग्रेजों का राज चला, तब भी महाकुंभ लगता था प्रयागराज। आज 77 साल देश को आजाद हुए हो गया, हर साल महाकुंभ लगता। जो भी सरकारें आती है महाकुंभ का आयोजन जनता के लिए करती। यह है कि धीरे धीरे इसका विस्तार हो गया। आज गंगा जमुना बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े पुल बन गए, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, कार मोटरसाइकिल सबके घर में हो गया, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज रेलों का जाल बिछ गया। इसलिए जब साधन बढ़े तो जैसे शहर में नगर में भीड़ बढ़ गई, ऐसे ही महाकुंभ में भी भीड़ बढ़ती जा रही। क्योंकि अब तो पैदल चलना नहीं है, गंगा जमुना को नाव से पार नहीं करना, आराम से कार में बैठो। इतने सुंदर सुंदर रोड बने कि शाम को आप खजूरी से बैठो अपनी कार में, सुबह होते होते आप इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच जाओगे 10-11 घंटा में। और जनता, चूंकि सबके हाथ में मोबाइल है, एक एक क्षण की खबर दुनिया की आपको मिल रही। प्रयागराज में मुक्ति मिल रही है, घर घर में सूचना मिल गई कि एक बार जो गंगा में अब की नहा लेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लोगों ने कहा भाई गंगा में नहाकर मुक्ति तो मिलेगी,
लेकिन महाकुंभ नहाने के बाद मछली छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। कहा ना 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 ना, कहा मछली नहीं छोड़ना। कहा शराब छोड़ना पड़ेगा। कहा शराब भी नहीं छोड़ना। कहा झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। कहा कुछ नहीं, गंगा मैया सीधे मुक्ति का पट्टा करेंगी, चाहे आप फिर मछली खाओ अंडा खाओ। महाकुंभ नहाए जाओ, 1-1 किलो मछली। जनता ने कहा इससे सस्ता मुक्ति कहाँ मिलने वाली। पूरे हिंदुस्तान के ही मुसलमानों की तो नो एंट्री। मुसलमान तो ऐसे जाते भी नहीं, अगर जाना भी चाहते थे तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको नो एंट्री कर दिया। कहा कोई मुसलमान इस महाकुंभ में, क्योंकि खतरे हैं इसमें, देश दुनिया में धर्मों के नाम पर रगड़े झगड़े चल रहे हैं, कोई बवाल हो जाए, इतनी जनता है, इसलिए मुसलमानों को रोका गया। मुसलमान जाते भी, उनको गंगा से क्या लेना है। गंगा मैया मुक्ति तो केवल हिंदुओं को देंगी, मुसलमानों को तो देंगी नहीं, ऐसा मानना है हिंदू धर्म कहते हैं। वैसे भगवान की बनाई गंगा हो तो सबके लिए, सूरज सबके लिए है, लेकिन कुल मिलाकर के देखो इतनी बड़ी संख्या हिंदुओं की गई। आंकड़ा बता रहा कि 60 करोड़, अब यही कि ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी सही आंकड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा। भारत की आबादी आज 1 अरब 40 करोड़ बताई जा रही। 60-70 करोड़ आबादी माने आधा हिंदुस्तान गंगा में नहा लिया। मान लो अगर हिंदू मानो तो आपके खजूरी से कितने लोग, आधा हिंदू गए खजूरी के। अगर हर जिले में हर गांव में आधा आधा लोग गए, तब तो मान लिया जाएगा कि 60-70 करोड़ लोग गंगा में महाकुंभ में नहाए। किसी गांव से 5 आदमी गए, किसी गांव से 10 आदमी गए, किसी गांव से कोई नहीं गया। फिर भी मान लो अगर 60 करोड़ और कितने लोग वहां 2-2, 3-3 बार नहाए, सब गणित सब उनको जोड़ा जा रहा, कितने लोग नहाए। फिर कितने लोग वहां कल्पवास किए, महीना भर रहे, वहीं रोज नहाते थे। एक ही आदमी 30-40 दिन नहाया तो उसका 40 बार जोड़ा गया। इस तरह से भी 60 करोड़ तब भी बहुत होता। मान लो अगर 30-35 करोड़ भी मान लिया जाए कि 30-35 करोड़ हिंदुओं ने गंगा में स्नान किया महाकुंभ में। अगर ये 30-35 करोड़ हिंदू भारत में शाकाहारी हो जाते, आज गंगा मैया से वादा करके वापस आते कि हे गंगे माता, आज से हम जिंदगी में कोई पाप नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं बर्बाद करेंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, सत्य अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर हम सनातन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, सत्य सनातन, तो कम से कम 35-40 करोड़ हिंदुओं का सुधार हो जाता। आज जय गुरुदेव मिशन का काम हम लोगों का आसान हो गया होता गंगा मैया के द्वारा। लेकिन महाकुंभ अब बीत गया, लेकिन शराब पीने वाले भारत में घटेंगे कि बढ़ेंगे? मांस खाने वाले बढ़ेंगे कि घटेंगे? बुराई करने वाले तो बढ़ ही रहे, फिर बढ़ेंगे। जैसे हर महाकुंभ नहाने के बाद मछली अंडा शराब बढ़ रहा, ऐसे इस महाकुंभ के आयोजन के बाद भी मछली अंडा शराब भारत में हिंदुओं के घर में घटेगा कि बढ़ेगा? मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी यहां कोई मुसलमान नहीं बैठा और अभी मुसलमानों को समझाने का समय भी नहीं। अभी भीलवाड़ा राजस्थान के मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कितना बरस? आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग प्रचार करते करते मर जाएंगे। अरे आप मर जाओगे क्या आसमान टपक जाएगा? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, दुनिया चल रही है। हम आप भी चले जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी। हमारे लाखों सत्संगी मर गए। प्रचार करते करते सज्जू की आशा लेकर लाखों सत्संगी मर गए। हमसे आपसे लोग ज्यादा सेवा करते थे। गुरु महाराज